नमस्कार साथियों, द हिडन थ्रेड्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बात करते हैं महाभारत युद्ध, धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संग्राम। पहले दिन ही रणभूमि लहूलुहान हो चुकी थी, परंतु असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। दूसरे दिन भीष्म पितामह और अर्जुन आमने सामने आए। आइए विस्तार से जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में इस दिन क्या क्या घटनाएं घटित हुई। सूर्योदय से पहले ही दोनों सेनाओं में शंख और नगाड़े बजने लगे। युद्ध भूमि में धूल का बादल उठ रहा था। आकाश में गरुड़ और गिद्ध मंडरा रहे थे, मानो मृत्यु का आह्वान कर रहे हों। कौरवों की सेना 11 अक्षणी और पांडवों की 7 अक्षणी सेना दोनों पुनः सज धज कर दूसरे दिन खड़ी हुई थी। भीष्म पितामह कौरव सेना के अग्रणी बने और धृष्टद्युम्न पांडव की ओर से सेना का संचालन करने लगे। जैसे ही युद्ध का शंख बजा, भीष्म ने अपने बाणों की वर्षा पांडव सेना पर कर दी। उनके प्रहार से हजारों रथ, अश्व और हाथी क्षण भर में नष्ट हो गए। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा, वह इधर उधर भागने लगे। भीष्म का युद्ध वर्णन शास्त्रों में इस तरह मिलता है। उनके रथ के दोनों ओर सैकड़ों योद्धा खड़े होते, परंतु उनके बाणों की गति से सबका अंत हो जाता। पांडवों की पंक्तियां बार बार टूटने लगीं। यह देखकर कृष्ण ने अर्जुन को सचेत किया, पार्थ, यदि तुम भीष्म को ना रोको तो पांडव सेना का नामो निशान मिट जाएगा और युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया और भीष्म की ओर बढ़ चले। अर्जुन और भीष्म का युद्ध भयंकर था। भीष्म के बाण अर्जुन को घायल कर रहे थे। अर्जुन के प्रत्युत्तर से भीष्म का कवच चटकने लगा। कई बार ऐसा हुआ कि अर्जुन के रथ के घोड़े बुरी तरह घायल हो जाते, पर श्री कृष्ण बार बार रथ को बचाते रहे, क्योंकि वो उनके रथ के सारथी बने हुए थे। शास्त्रों में वर्णन है कि उस दिन अर्जुन ने अकेले ही हजारों सैनिकों को मार गिराया। भीष्म और अर्जुन की पहली भिड़ंत में भीष्म ने कहा, तुम मेरे सामने बालक हो अर्जुन, पर मैं जानता हूं कि तुम महान धनुर्धर भी हो, गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य भी हो। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे पितामह, आपके चरणों का मैं सम्मान करता हूं, परंतु धर्म की रक्षा के लिए मुझे बाण चलाने होंगे। दोनों के बीच घंटों तक युद्ध चलता रहा। आकाश में केवल बाणों की टंकार सुनाई दे रही थी। उस युद्ध में दोनों की भुजाएं थकने लगीं, पर उत्साह कहीं भी कम नहीं हुआ। इस बीच भीमसेन ने कौरव सेना पर हमला बोल दिया। भीम का लक्ष्य साफ था, दुर्योधन और उसके भाइयों को समाप्त करना। भीम ने अकेले ही हजारों सैनिकों का वध किया। उन्होंने दुर्योधन के 10 भाइयों को उसी दिन रणभूमि में मार गिराया। भीम की गर्जना सुनकर कौरव सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगे।
दुर्योधन स्वयं भीम के सामने आया और दोनों के बीच गदा युद्ध भयंकर हुआ, परंतु सूर्यास्त नजदीक होने के कारण निर्णायक परिणाम उस दिन नहीं निकल पाया, क्योंकि अभिमन्यु जो अभी युवा थे उन्होंने असाधारण पराक्रम दिखाया। अकेले ही अभिमन्यु ने कौरव के पक्ष के कई महारथियों जैसे अश्वत्थामा थे, शैल्य थे, कृपाचार्य को पीछे धकेला। नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने मोर्चों पर सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। युधिष्ठिर ने सेना का उत्साह बनाए रखा और रणनीति से सेना को संभालते रहे, क्योंकि सूर्यास्त होने लगा और शंख बजाकर युद्ध को रोका गया। रणभूमि शवों से भर चुकी थी। पांडव पक्ष हताहत तो हुआ, परंतु अर्जुन, भीम और अभिमन्यु की वीरता से उनका मनोबल बना रहा। कौरव पक्ष की सेना भीषण हानि झेल चुकी थी, परंतु भीष्म के प्रचंड आक्रमण से उन्होंने दिन को अपने पक्ष में मान लिया था। रात को कौरव शिविर में दुर्योधन ने भीष्म से कहा, आपने पूरी शक्ति नहीं लगाई पितामह, आप पांडवों के प्रति दया दिखा रहे हैं। इस पर भीष्म ने उत्तर दिया, दुर्योधन, मैं जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं, किंतु पांडव धर्म के पक्षधर हैं और इसलिए देवता स्वयं उनके साथ दे रहे हैं। पांडवों की ओर युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम की वीरता की प्रशंसा की और सैनिकों को आश्वस्त किया। महाभारत युद्ध का दूसरा दिन रक्त और अग्नि से भरा हुआ था। भीष्म और अर्जुन का अद्वितीय संग्राम, भीम का प्रकोप और अभिमन्यु की वीरता, इन सब ने इस दिन को अमर बना दिया। परंतु असली भयावहता अभी शेष थी, क्योंकि तीसरे दिन से युद्ध और भी भीषण रूप लेने वाला था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तीसरे दिन की महाभारत की कथा के बारे में जानते हैं। धन्यवाद।